इस्कॉन मंदिर में 1100 किलो सूजी से बनाया गया गोवर्धन पर्वत। सजावट के लिए किया गया फलों का प्रयोग। ब्रज में गोवर्धन पूजा का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी दौरान वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ 1100 किलो सूजी के हलवे और मेवे से गोवर्धन पर्वत को बनाया गया, जिसके दर्शन के लिए देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में वृंदावन में गोवर्धन पूजा का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान कृष्ण की लीलाओं में से सबसे प्रसिद्ध गोवर्धन पर्वत की लीला है, जिसमें उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर विशालकाय गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। गोवर्धन पूजा का उत्सव ब्रज के हर घर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में अनोखे रूप से गोवर्धन पूजा की गई, जहां सूजी के हलवे से गोवर्धन पर्वत बनाया गया और उसकी पूजा की गई। गोवर्धन पर्वत को सजाने के लिए कई प्रकार के मेवे, मिठाई, बिस्किट और फल भी लगाए गए थे। इस गोवर्धन पर्वत का स्वरूप देखने में बेहद ही भव्य और सुंदर लग रहा था, जिसका पूजन मंदिर प्रांगण में किया गया और इस बेहद ही अनोखे गोवर्धन के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। सूजी के हलवे के बने गोवर्धन पर्वत की पारंपरिक रूप से पूजा करने के बाद हलवे को प्रसाद के रूप में ही पूरे विश्व भर से आए श्रद्धालुओं को वितरण किया गया। साथ ही गोवर्धन पूजा के दौरान मंदिर में कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग देशों से आए भक्तों ने मंदिर में बैठकर कीर्तन भी किया। गोवर्धन पूजा की कथा श्री कृष्ण के बाल रूप की नटखट शरारतों से जुड़ा पर्व है। एक बार गोकुल में बहुत अधिक वर्षा हुई। गोकुल वासियों को लगा कि इंद्रदेव उनसे रुष्ट हो चुके हैं। वे इंद्रदेव की पूजा करने लगे। इस पर श्री कृष्ण ब्रजवासियों को पास में स्थित गोवर्धन पर्वत के पास ले गए और कहा, हे गोवर्धन नाथ, हम ब्रजवासियों की रक्षा करो। इतना कहकर कान्हा ने अपनी छोटी उंगली से पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासी बारिश से बचने के लिए पर्वत के नीचे आ गए। उस दिन के बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत बादलों को रोककर ब्रज में वर्षा कराते हैं। हर साल गोवर्धन पूजा के मौके पर लोग मथुरा बरसाना पहुंचकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पर्वत वे श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का भी खास महत्व है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि यदि 4 धाम की यात्रा ना की हो तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 4 धाम यात्रा का फल देती है। तो गाइस, इस्कॉन मंदिर में तो सूजी के 1100 किलो के हलवे से विशाल गोवर्धन पर्वत बनाया गया और इस्कॉन मंदिर में काफी धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। इस्कॉन मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रज भूमि में बहुत ही धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई और गिरिराज जी को सुबह से ही दूध की धार चढ़ती गई। तो गाइस, ये थी जानकारी गोवर्धन पूजा की, जहाँ धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।